नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली 10-12 मिनट फर्स्ट ग्रेड की जो लक्ष्य बुक है, उसको पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज याद करते हैं। हमारे इस क्रम में हम पहुंच गए थे राजस्थान हिस्ट्री में, जिसमें हमारा टॉपिक जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की, वो फर्स्ट टॉपिक पूरा हो गया था। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के संबंध, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ के शासक, ठीक है ना? मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। तो ये राजस्थान में हमारा मेवाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे मेवाड़, अगर हम अकेले मेवाड़ का क्षेत्र देखें तो यहाँ पे इस प्रकार का मैप है मेवाड़ का, ठीक है ना? और भारत में अपन बात करें तो ये यहाँ पे राजस्थान और ये मेवाड़, ठीक है ना? तो मेवाड़ की और दिल्ली सल्तनत की बात करनी है। ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इसमें आज का ये टॉपिक दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़, जिसमें शासक आएंगे जैतर सिंह, रतन सिंह और सांगा। तो आज हम बात करेंगे जैतर सिंह और रतन सिंह को पढ़ेंगे विस्तृत लाइन टू लाइन। तो मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ के प्राचीन नाम सीवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि रहे हैं। इन क्षेत्र पर पहले मेद, मेव और मेर जाति का अधिकार रहने से इनका नाम मेदपाट और मेवाड़ पड़ा था। उदयपुर जो वर्तमान में हमारा उदयपुर है, वही मेवाड़ रहा है, जिसके प्राचीन में नाम शिवी, प्रागवाट, मेदपाट रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे पहले मेद, मेव और मेव जाति निवास करती थी। जब से इसकी राजधानी उदयपुर नगर में हुई है, तब से मेवाड़ के स्थान पर उदयपुर राज्य का भी प्रयोग होने लगा है। राजपूताने की संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ उदयपुर का इतिहास ही सबसे अधिक गौरवपूर्ण। इससे छोटे से राज्य ने जितने वर्षों तक उस समय के सबसे अधिक संपन्न साम्राज्य का वीरतापूर्ण मुकाबला किया, वैसा उदाहरण संपूर्ण संसार में बहुत कम मिलेंगे। यानी जो मेवाड़, जो राजपूताना जो क्षेत्र है, जो मेवाड़ का वंश चला है, वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक चला है। यानी मेवाड़ वंश का कार्यकाल है, वो सबसे लंबा है। केवल राजपूताने की ही रियासतों के ही नहीं, परंतु संसार के अन्य राज्यों के राजवंशों में भी उदयपुर का राजवंश अधिक प्राचीन है। सबसे प्राचीन भी है और सबसे लंबा टाइम भी है। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहादित्य नाम प्रतापी राजा हुआ था। यानी जो मेवाड़ के शासक हैं, वो अपने आप को जो भगवान राम हैं, उनके पुत्र कुंज कुश के वंशज मानते हैं, ठीक है ना? यानी भगवान राम से कुछ जो बिलोंग मानते हैं खुद को, ठीक है ना? तो 566 में क्या हुआ कि गुहादित्य या फिर गुहिल ने जो स्थापना की थी मेवाड़ साम्राज्य की, उदयपुर के राजवंश ने तब से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर राज्य किया। यानी जब तक राजस्थान का निर्माण हुआ था 1956 तक, तब तक ये कार्य राजवंश चला था, ठीक है ना? इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र यही राजवंश है। यही कारण है कि आज भी उदयपुर के महाराणा हिंदवा सूरज कहलाते हैं, ठीक है ना? इनको हिंदवा सूरज कहा जाता है। और इनके हम जो एक दोहा बोलते हैं, दो जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार। यानी जो धर्म को दृढ़ रखता है, उसी को भगवान भी उसी की शरण देता है। फिर ये मेवाड़ के इतिहास की जानकारी गुहिल गुहादित्य के काल से प्रारंभ होती है। ये संस्थापक थे 566 ईस्वी में। इसके गुहादित्य ने 566 के आसपास मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली। इनके पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती। गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र बापा रावल। ये शासक हमें एकदम से याद नहीं करने हैं, ठीक है ना? ये शासकों इन शासकों को नहीं रटना है, हमें वही शासक याद करने हैं जो दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हैं, जिनके युद्ध दिल्ली सल्तनत से हुए हैं। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं, थोड़ा इनका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो गुहादित्य ने 566 में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली, ठीक है ना? गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र बप्पा रावल मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ। इसका नाम कालभोज। बापा तो इनका विरुद्ध था। बापा के इष्टदेव एकलिंग जी थे। एकलिंग जी के मुख्य पुजारी हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में बापा रावल ने मौर्य शासक राजा मान से चित्तौड़ दुर्ग जीता था। यानी इसमें ये बात आती है कि उदयपुर में तो स्थापना कर दी थी गुहिल ने, ठीक है ना? बाद में आते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल के इष्टदेव एकलिंग जी माने जाते हैं। फिलहाल अभी भी जो मेवाड़ में जाके देखते हैं, तो वहां पे एकलिंग जी की पूजा करते हैं। अभी भी उनके जो वंशज हैं, वो एकलिंग जी को ही मानते हैं, ठीक है ना? तो ये पुजारी था हरित ऋषि। इसके आशीर्वाद से बप्पा रावल है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के राजा मान को हराया था और चित्तौड़गढ़ को जीता था, ठीक है ना? उस समय गुहिलों की जो राजधानी थी, वो नागदा रही थी। उदयपुर में बापा का देहांत नागदा में हुआ था। इनकी समाधि के स्थल एक
एकलिंगजी कैलाशपुरी से 1 मील की दूरी पर ही अभी तक मौजूद है, जो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बप्पा रावल के वंशज अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई थी। आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर और व्यापारिक केंद्र अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यह भी माना जाता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। आगे एक शासक आता है यहाँ पे रतन सिंह, ठीक है ना। रतन सिंह के पुत्र थे क्षेम सिंह या फिर क्षेत्र सिंह। अब क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया था। जब रतन सिंह का टाइम था, ठीक है ना, जब गुहिल शासक रतन सिंह थे, उस समय मेवाड़ की शाखाओं का विभाजन हो गया था 2 भागों में, एक तो राणा शाखा और दूसरी रावल शाखा, जिसमें रावल शाखा के जो संस्थापक थे वो थे क्षेम सिंह या फिर क्षेत्र सिंह, और राणा शाखा के संस्थापक थे रण सिंह के दूसरे पुत्र थे पुत्र राहप, ठीक है ना। यानी राणा शाखा के कौन से थे? राहप थे। और क्षेम सिंह किसके थे? रावल शाखा के। 2 भागों में शाखाएं विभाजन हो गई थी। तो जो सिसोदा में नए होने के कारण सिसोदिया कहलाए थे, और जो सिसोदा में रहे थे वो रावल शाखा के नाम से जाने गए, ठीक है ना। फिर है क्षेम सिंह के 2 पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह हुए। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल के चौहान राजा कीतू यानी कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया। तब सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। कीर्तिपाल को क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 में पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। कुमार सिंह का वंशज था जैत सिंह। अब जो जैत सिंह यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जैत सिंह ने दिल्ली सल्तनत से है वो युद्ध किए हैं, इल्तुतमिश को हराया था। तो हमारा टॉपिक याद करने वाला वो है जैत्र सिंह, ठीक है ना। जैत्र सिंह की हम बात करें तो जैत्र सिंह का कार्यकाल था 1212 से 1200 1213 से 1253, ठीक है ना। तो ये प्रतापी और वीर राजा हुए। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने नागदा पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। नागदा उदयपुर में आक्रमण किया था। राजधानी पे आक्रमण किसने किया था? शमसुद्दीन अल्तमश ने किया था। वह नागदा को भारी क्षति पहुंचाई थी। जैत्र सिंह ने मेवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। अब हम जैत्र सिंह है उसको याद करेंगे। तो यहाँ पे ये मेवाड़ था हमारा, ठीक है ना, और यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। यहाँ पे शासक था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और यहाँ पे हमारे शासक थे जैत्र सिंह। इल्तुतमिश का मेवाड़ पर आक्रमण होता है, जिसको जो युद्ध कहलाता है भूताड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है? भूताड़ा का युद्ध कहलाता है। 1222 से 29 के बीच, ठीक है ना। उस टाइम पे जैत्र सिंह के सेनापति 2 थे, बालक और मदन। बालक और मदन, जिसमें इल्तुतमिश की करारी हार होती है। तो ये जैत्र सिंह का और इल्तुतमिश का युद्ध हुआ था, भूताड़ा का युद्ध। जैत्र सिंह का समय है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग जैत्र सिंह का काल कहा जाता है। जैत्र सिंह के बारे में डॉक्टर ओझा कहते हैं, डॉक्टर ओझा ने एक टिप्पणी की है कि दिल्ली के गुलाम शरणार्थकों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ था, ठीक है ना, जिसकी प्रशंसा है वो उनके विपक्षी भी करते हैं। तो इतनी बातें याद रखनी है महाराजा जैत्र सिंह के बारे में। आगे वाला शासक है रावल रतन सिंह, जिसके युद्ध हुए थे दिल्ली सल्तनत से अलाउद्दीन खिलजी से। स्टार्ट करते हैं रावल रतन सिंह, ठीक है ना। यहाँ पे चित्तौड़ में रावल रतन सिंह, और यहाँ पे दिल्ली में एक खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध करने के कारण थे, एक तो व्यापारिक और सामरिक महत्व, यानी अलग अलग कारण मिलते हैं, यानी व्यापारिक और सामरिक महत्व। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा, पद्मिनी की चाहत, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो साम्राज्यवादी शासक था। वो अपने राज्य को आगे से आगे बढ़ाना चाहता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही माना जाता है कि उसके कारण यही थे कि वो व्यापारिक और सामरिक महत्व चाहता था, जबकि पद्मिनी का तो जो था वो एट प्रेजेंट का कारण माना जाता है। अब यहाँ रतन सिंह पे युद्ध करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से कुछ कूच करता है 28 जनवरी 1303 को। ये युद्ध हुआ था 1303 में, ठीक है ना। तो 28 जनवरी को यहाँ से गाड़ी चलाता है, और चित्तौड़ का जो शाखा होता है वो होता है 26 अगस्त को, ठीक है ना, 26 अगस्त को। यानी तब तक अलाउद्दीन खिलजी यहीं बैठा रहता है, पूरी गर्मी निकल जाती है जनवरी से लेके अगस्त तक। 26 जनवरी को ये शाखा माना जाता है, जहाँ पे रतन सिंह की तरफ से जो सेनापति थे गोरा और बादल, ठीक है ना, गोरा और
बादल और जब रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो रानी पद्मिनी है वो अन्य दासियों के साथ में और जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ जीतने के बाद में चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद रख देता है और अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। अब हम बुक में देखते हैं रावल रतन सिंह के बारे में क्या दिया हुआ है। इनके शासनकाल 1302 से 1303। जयतर सिंह के वंशज समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया, वो गोहिल राजवंश के शासन की नींव डाली। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। मल्लिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार रतन सिंह की रानी पद्मिनी सिंहल देश के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी, जो अत्यंतम सुंदर महिला थी। ठीक है ना, जो पद्मिनी थी वो गंधर्वसेन की पुत्री थी, श्रीलंका के गंधर्वसेन की पुत्री। और जो ये बात की जानकारी जो भी मिली है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत, उसमें ये जानकारी मिलती है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया और लंबे घेरे के बाद दुर्ग की रक्षा का अन्य कोई उपाय न देख राव रतन सिंह व अन्य राजपूत वीर दुर्ग के फाटक खोल दुश्मन पर टूट पड़े। युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन के अधीन हो गया था। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध राव रतन सिंह की रूपमती महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए हुआ। इस युद्ध में हजारों वीर योद्धाओं के साथ राव रतन सिंह मारे गए। रानी पद्मिनी ने दुर्ग की वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। इस युद्ध में गोरा बादल दो वीर योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर खिजराबाद रख दिया नाम। चित्तौड़ के इस प्रथम शाखे में प्रसिद्ध इतिहासकार व अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ये राजस्थान का दूसरा शाखा था क्योंकि पहला रणथंभौर वाला था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के मुख्य कारण निम्न थे। जैसे एक तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी, दूसरा सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति। दिल्ली से मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत जाने वाला मुख्य मार्ग इसी के पास होकर गुजरता था। ठीक है ना, दक्षिण भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु इस दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक था। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन की रानी जो थी वो अत्यंत सुंदर रानी को प्राप्त करने की लालसा थी। खिज़र खान लगभग 1313-1315 के बीच किसी समय तक चित्तौड़ में शासन करता रहा। इसके बाद वह दिल्ली चला गया। चित्तौड़ का शासन कानड़ देव के रिश्तेदार मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया। इस युद्ध के बारे में अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में वर्णन किया है। 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार होने का उल्लेख भी है। तो ये थे राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत। जय हिंद।